जी हाँ, तो क्या हालचाल। भूले तो नहीं मुझे। तो मैंने छोटे मोटे हिचहाइकिंग के चैलेंज बहुत कर लिए, लेकिन इस बार मैं हावेरी से ऑल द वे टू वाराणसी तक जा रहा हूँ, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। और मैं ये पूरी जर्नी हिचहाइकिंग करते हुए ही कंप्लीट करने वाला हूँ। और वाराणसी मैं कब तक पहुंचूंगा ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगले कुछ दिनों में मैं बहुत से लोगों से मिलकर उनकी कहानियों का हिस्सा जरूर बनने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना डे 1 और एपिसोड 1 ऑफ गोइंग टू वाराणसी फॉर फ्री। तो वाराणसी तक जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते थे, एक छोटा और दूसरा लंबा। तो छोटे वाले को छोड़ मैं लंबे रास्ते को ही चुनता हूँ। और सर्दी के मौसम में मुझे इतनी सुबह बाहर निकलने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन पहली लिफ्ट मिलते ही सारा कुछ आसान लगने लगता है। अभी पहली लिफ्ट तो मुझे आसानी से मिल गई थी, लेकिन मन में बस ये सवाल था कि मैं वाराणसी सही सलामत पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि वाराणसी हावेरी से 2000 किलोमीटर दूर था और इतनी दूर तक मैं पहली बार ही चेकिंग करने वाला हूँ। तो बस आप ये देखिए कि आगे आगे होता है क्या, और मजे लीजिए इस सीरीज का। थैंक यू। चलो भैया, तो गांव के बाहर हाईवे तक पहुंच गए हम। तो अभी आगे का रास्ता जो है बड़ा दूर जाना है हमको, लेकिन अभी के लिए मैं जा रहा हूँ सीधे चित्रदुर्गा की तरफ। वो तो किस लिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलो अभी आगे की लिफ्ट के लिए देखते हैं। अभी इस ट्रैक्टर से मुझे कोई आशा नहीं थी, लेकिन यहाँ से हाँ जी, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये भैया मुझे खुद से आकर लिफ्ट के लिए पूछेंगे। और जैसे ही सफ़र की शुरुआत होती है तो भैया मुझे दो हैप्पी डेंट उल्टा पुल्टा और पहनने के लिए ग्लव्स भी देते हैं, ये कहकर कि सर्दी में हाथ ठंडे हो रहे होंगे। और ये ट्रैक्टर की स्पीड बहुत ही स्लो थी, लिटरली इतना धीरे चल रहा था कि बस पूछो ही मत। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि कुछ ना होने से अच्छा ये ट्रैक्टर ही सही। अभी सडनली भैया रोड के बीचों बीच उतर कर कहते हैं कि चलो। मैं पूछता हूँ कि कहाँ, और वो कहते हैं कि बस चलो। और 2 मिनट के बाद इडली वड़ा और आखिर में बढ़िया सा शीरा खाकर मजा ही आ जाता है। और अभी थोड़ी ही देर बाद मैं भैया से बिछड़ने वाला था, लेकिन उससे पहले एक एक कप चाय और कुछ स्नैक्स दिलाकर थोड़ा सा आगे जाने पर दूसरे ट्रक वाले अंकल से बात कर मुझे आगे की लिफ्ट दिला देते हैं। थैंक यू वेरी मच ना। भाई साहब एकदम लिटरली नेक्स्ट लेवल के भैया थे यार। मतलब वहाँ से उन्होंने ड्रॉप किए, मतलब यहाँ पे दामनगिरी बाईपास पे रोकाया, चाय पिलाई, स्नैक्स दिलाए, और फिर उसी के साथ इन ट्रक वाले भैया से बात की कि इनको आगे तक छोड़ दो। वो देखो वो रहे, उनसे बात की और बोला कि आगे तक छोड़ दो। तो भी यहाँ से मैं चल दिया चित्रदुर्गा की तरफ। तो मैं उल्टे रास्ते जरूर जा रहा था, लेकिन ये रास्ता जो है डायरेक्टली नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है। और मेरे लंबे रास्ते को चूज करने का रीजन भी यही था कि मैं नेशनल हाईवे को कनेक्ट कर सकूं, क्योंकि पहला रूट हम्पी से होकर गुजरता है, जिसका हिचहाइकिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट लेवल पे था, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इस वीडियो के बाद आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। यहाँ पर अंकल जी से दोस्ती होने के बाद पता चलता है कि अंकल जी तो भैया बैंगलोर तक जा रहे थे, और कहते हैं कि चल मेरे साथ, मैं तुझे भी बैंगलोर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी तो मुझे वाराणसी जाना है, बैंगलोर फिर कभी चलूंगा। थैंक यू अंकल, बाय बाय। चलो भैया, तो अंकल जी ने है ना मुझे सिर्फ चित्रदुर्गा ही नहीं, चित्रदुर्गा से और थोड़ा सा आगे छोड़ दिया कि मैं थोड़ा तेरे को आगे और छोड़ देता हूँ,
कि ताकि तू आराम से मतलब यहाँ से चलगेरी और फिर चलगेरी से तू बल्लारी आराम से पहुँच सके। हाँ जी, मैं बल्लारी की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि भैया देखो, अगर मैं बेंगलुरु का रूट देता, मतलब जो एक और रूट है और रायचूर या फिर बल्लारी की तरफ जाने के लिए, अगर वो रूट लेता तो भैया मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। लेकिन अभी देखो, मेरे लिए सीधा ये हाईवे पकड़ना था। मैंने हाईवे पकड़ा, फिर वहाँ से रानीबेन्नूर से फिर वो जो भैया मिले उन्होंने दावणगेरी के आगे थोड़ा छोड़ दिया, और वहाँ से फिर ये अंकल जी मिले, अंकल जी ने चित्रदुर्ग का थोड़ा सा पार करवा के अभी ये रूट के यहाँ पे छोड़ दिया है। तो मैं आगे थोड़ा सा नीचे जाऊँगा और नीचे से फिर यहाँ से सीधा लेफ्ट की तरफ। चलो भैया, तो आगे थोड़ा सा चलते हैं और फिर ट्राई करते हैं अपने लिए कि कहीं ना कहीं एक और लिफ्ट मिल जाए यहाँ से। ये देखो, ये चलकेरी की तरफ, आई मीन चलकेरी तक, फिर वहाँ से आगे फिर देखते हैं, चलो मज़ा लेते हैं। तो अभी देखो, ये जो साइन बोर्ड दिखा रहा है ना कि इस तरफ जाना है मुझे, चलकेरी की तरफ। और अभी चलो तो अपना लेफ्ट हैंड फिर से शुरू। हाँ, चलकेरी साइड है, चलकेरी होಗ್ತೀರಾ? चलकेरी होಗ್ತೀರಾ? ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? हाँ हाँ, ಬಂದಿರೋ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನೀವೇನು ಹೋಗ್ತೀರಾ? चलो भैया, ये तो नहीं जा रहे, किसी और से ट्राई करते हैं। ये देखो मेरे सामने ही है ना, ये देखो छाव है, लेकिन मुझे यहाँ पे धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है क्योंकि भैया मुझे लिफ्ट लेकर आगे जाना है। चलकेरी। और अभी यहाँ पर मुझे लिफ्ट मिलना चलकेरी। इतना आसान नहीं था। चलकेरी। जिससे भी पूछो बस मना ही कर रहा था। ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಾ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಾ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಾ? ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಾ? ओके। चलो भाई साहब, तो भैया ने बोला कि वो खेत की तरफ जा रहे हैं। एक तो लिफ्ट नहीं मिल रही थी और दूसरी तरफ ये धूप भी बढ़े जा रही थी, तो इसलिए मैं बस मेरा नया लुक देखना चाहोगे? 1 2 3। कैसा लग रहा हो? एकदम सेक्सी। हाँ जी, तो भैया धूप बढ़ गई है तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन। पिछली बार जो टोपी घुमा दी थी तो मैंने सोचा कि इस बार भी मुझे वैसी टोपी चाहिए, इस बार भी। तो ये देखो, ब्लैक और ब्लैक शेड्स, कैसा लग रहा है? चलो भैया, ये देखो कंफ्यूजन ऐसे भी होते हैं कि देखो इस तरफ भी एक रास्ता जा रहा है, तो प्रॉब्लम वहीं पे होती है जनरेट। और अभी शायद मुझे अपने लिए लिफ्ट मांगना शुरू करना पड़ेगा, शायद इनको देख के भी दे दे कोई। बाइक तो आ रही है, लेकिन भैया चलकेरी की साइड, चलकेरी की साइड जा रहे हो? हाँ? चलकेरी, हाँ, वहाँ तक छोड़ दोगे? चल के रे। हाँ। अबे सच में यार, मेरी ट्रिक तो काम कर गई। मैंने जैसे ही अपना लुक बदला, लिफ्ट भी मिल गई। और इन भैया से मेरी ज्यादा कुछ बात नहीं हो पाती, क्योंकि एक तो हम बाइक पे थे और दूसरा बाइक की स्पीड इतनी गजब की तेज थी कि बस पूछो ही मत। और मुझे अपनी ये प्यारी सी टोपी फिर से नहीं खोनी थी, तो मैं बस पीछे बैठकर इस राइड के मजे लेता हूँ। भैया चलो भैया, तो और भैया ने ऑलमोस्ट चलकेरी तक पहुंचा दिया। मतलब वो देखो, वो जो भैया भी जा रहे हैं ना, वो उस तरफ आगे चलकेरी गांव है और मुझे जाना है यहाँ से सीधे ऊपर, क्योंकि वहाँ पर पीछे एक बोर्ड देखा था जहाँ पर लिखा हुआ था कि बल्लारी जाना है तो इस तरफ निकल जाओ, वरना भैया आगे चले जाओ। तो मैंने सोचा मेरा एट द लास्ट डेस्टिनेशन अगर बल्लारी है, मतलब इनिशियल डेस्टिनेशन अगर बल्लारी है, तो यहीं पे उतर जाता हूँ, आगे जाके क्या करूँगा। तो चलो। और यार एक चीज़ हुई कि बाइक पे आ रहा था, एकदम ज़ोर से शायद कोई मच्छर या फिर मधुमक्खी एकदम यहाँ पर काट गई, लिटरली यहाँ पर। मैं छोटा सा एक वीडियो अपना रिकॉर्ड कर रहा था और भैया यहाँ पर अगर दिख रहा हो तो आपको, मुझे बहुत दर्द कर रहा है अभी। हाँ, क्या करूँ, बहुत दर्द कर रहा है यार। लो भैया, हो गया इनिशियल एडवेंचर शुरू।
यहाँ से भी कोई लिफ्ट नहीं आ रही, देखो पूरा रोड खाली है अभी के लिए। चलो भैया, तो बिना ज़्यादा दिक्कत के हाईवे तक पहुँच ही गए। अभी यहाँ से हम ट्राई करेंगे कोई भी एक लिफ्ट के लिए। लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट प्लीज। भैया बल्लारी जाना है, रुक जाओ। वो देखो, पिछली बार जब हम्पी गया था तो वो जो मॉन्स्टर ट्रक में मैंने सवारी की थी ना, वैसा ही एक ट्रक आ रहा है, देखो। मैं इनसे लिफ्ट ले ही लेता, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये बहुत ही स्लो चलते हैं। ये देखो अभी भी, ये देखो यहीं तक पहुंचा है, ये बहुत स्लो चलते हैं। तो सुबह जो भैया ट्रैक्टर वाले मिले थे वो भी बहुत स्लो चल रहे थे, लेकिन अभी मुझे कोई बड़ा वाला ट्रक या फिर कार से लिफ्ट लेनी पड़ेगी ताकि मैं थोड़ा सा फास्ट पहुंच पाऊँ वहाँ पे। लिटरली पूरा रोड ही खाली है यार, कोई गाड़ी नहीं आ रही। पीछे टमटम आ तो रही है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। बस कहीं आस पास भी छोड़ दे तो चल जाएगा मेरे लिए, इतना दूर भी नहीं। इसके अंदर कोई है या नहीं? तो भैया ये तो फुल्ली पैक था, इस तरफ से कार आ रही है। चलो टमटम नहीं मिली तो गया हुआ, ये कार ही सही। बಳ್ಳಾರಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸರ್? चलो भैया, इतनी देर धूप में खड़े रहने के बाद लिफ्ट मिल गई। और इस कार से मुझे ज्यादा कुछ दूर तक लिफ्ट तो नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी प्यारी सी टोपी खो देता हूँ, जिसके बारे में मुझे बाद में पता लगता है। विश यू ऑल द बेस्ट। ये अंकल जी जो है मुझे थोड़ी ही दूर पहुंचकर एक ट्रक वाले अंकल से बात कर मुझे आगे की लिफ्ट दिलवा देते हैं। ड्राइवर साहब, ओके भाई, थैंक यू अंकल, बाय। ए अंकल अनबट हो ना। ओ आना आना। किधर जाने का? मैं वाराणसी जा रहा हूँ। अभी ट्रक चढ़ने के कुछ ही देर बाद मैं ये देखकर सोचने लग जाता हूँ कि अंकल जी बिस्कुट खाने के बजाय बाहर क्यों फेंक रहे थे। और जब मैं ये बातों बातों में अंकल जी से डायरेक्टली पूछ लेता हूँ तो पता चलता है कि ये अंकल जी, हाँ ये जो ये ड्राइवर अंकल जी है ना, इनका मानना है कि हम इंसान तो जैसे तैसे करके अपने लिए खाने का इंतजाम कर ही लेते हैं, लेकिन इन हाईवेज पर जो जानवर है, कीड़े मकोड़े, चींटी वगैरह, उनका क्या? उनके खाने के बारे में तो कोई नहीं सोचता। तो बस अंकल जी जब भी इन हाईवे से गुजरते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ खाने की चीज जरूर रखते हैं। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी एक कमाल की चीज पता चलती है। 20 साल से फ्रेंडशिप। हाँ। और अंकल, वाह 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 वाह, मतलब जवानी में। मतलब लिटरली मेरी लाइफ में जितने दोस्त नहीं होंगे उससे कहीं ज्यादा सालों पुरानी इनकी दोस्ती है। अ ग्रेट हैट्स ऑफ टू इनको और इन दोनों की दोस्ती को। एंड आई विश कि ये दोस्ती ऐसे ही चलती रहे। हाँ अंकल, अंकल इल्लेना। चलो भैया, तो अंकल जी ने अभी एक टी के लिए इनवाइट किया है, लेकिन भाई साहब मेरे साथ अभी एक कांड हो गया। कांड ये हुआ कि जर्नी तो अभी बस शुरू ही हुई है और एडवेंचर शुरू हो गया। एक तो ये मधुमक्खी ने काट लिया यहाँ पर, ये देखो अभी बहुत पूरा लाल हो गया होगा तो बहुत दर्द कर रहा है। और दूसरा ये कि जिस कार से मैं उतरा था शायद वहाँ पे मेरी कैप गिर गई नीचे कहीं पे, पता नहीं कहाँ गिर गई। लेकिन और भैया ये धूप इतनी है और कैप के बिना ये तो अच्छा हुआ चश्मा है मेरे पास अपने तो आके बची रहेगी। तो इन अंकल जी से बढ़िया सी बातों के साथ एक एक कप चाय और केला लिए निकल पड़ता हूँ ट्रक की ओर। बाय अंकल। चलो भैया, तो उन अंकल का स्टॉप यहाँ पर आ गया था। एक्चुअली अंकल ने बताया कि इन दोनों की दोस्ती लिटरली 15-20 सालों से है। और अभी वो देखो अपना ट्रक वहाँ पर। तो भैया चलो मैं अभी फटाफट चढ़ जाता हूँ, लेकिन यार टोपी बहुत याद आ रही है इतनी धूप में।
अभी ट्रक में चढ़ते ही सबसे पहले तो मैं ये केला खत्म करता हूँ। और इसी बीच पता नहीं क्यों लेकिन ट्रक वाले अंकल जी बस चुप हो जाते हैं। मेरी ज्यादा कुछ बात ही नहीं हो पाती उनसे। आई थिंक अंकल जी को स्ट्रेंजर से बातें करना अच्छा नहीं लगता होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके दोस्त जो उतर गए थे तो उनको बात करने का मन नहीं होगा। ठीक है अंकल, थैंक यू, बाय बाय। भाई साहब लिटरली व्हाट एन अमेजिंग अंकल। एक मिनट रुको, रोड पार करने दो, बताता हूँ मैं आपको। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था उन अंकल के बारे में। भाई साहब लिटरली गजब के इंसान थे। मतलब कुछ देर पहले, कुछ अराउंड यहाँ से और कुछ 1 घंटा दूर पीछे, मतलब पीछे उन्होंने बोला कि खाना खाओगे। मैंने बोला कि नहीं अंकल आप खा लो। तो उन्होंने बोला नहीं 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 आपको भी खाना ही पड़ेगा मेरे साथ। मैंने बोला कि नहीं नहीं अंकल आप खा लो। फिर पूछा कि यहाँ पे नॉनवेज मिलता है, चिकन मिलता है, खाओगे? नहीं अंकल मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वेजिटेरियन ही खाऊंगा। तो लिटरली उन्होंने वहां पे स्किप किया। फिर उन्होंने मतलब 2-3 जगह पर और देखा कि कहीं पे वेज मिल रहा है या नहीं। अगर वेज मिले तभी खाएंगे वरना नहीं। तो अंकल ऑल द वे टू बल्लारी के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू बल्लारी आ गए। और यहाँ पर पीछे जो मेरे ढाबा है ना, वो वहां पर मारवाड़ी खाना, प्योर वेजिटेरियन, मेरे साथ बैठ के खाया उन्होंने। मैंने 3 रोटी, उन्होंने 3 रोटी खाया। और लाइक लिटरली यार इस चीज को क्या बोलूं मैं। उनको नॉनवेज खाना था और मेरे लिए सिर्फ इतना दूर अंदर तक आके उन अंकल ने मेरे साथ वेजिटेरियन खाना खाया। और उन्होंने बोला अभी आगे ध्यान से जाना, फोन वगैरह आपकी सारी चीजें हो, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि अंकल मेरा कैप खो गया। तो उन्होंने बोला कि सब कुछ ध्यान से जाना और आराम से रहना। भाई साहब लिटरली अमेजिंग पर्सन। चलो अभी तो मैं बल्लारी के हाईवे पर हूँ, आउटस्कर्ट्स पे हूँ मतलब। तो अभी मुझे यहाँ से आगे स्ट्रेट, यहाँ से आगे कोई लेफ्ट रास्ता है उन अंकल ने बताया। तो जो सामने बोर्ड दिख रहा है ना, तो वहाँ से अंदर जाना है मेरे को बल्लारी की तरफ। चलो भैया सो लेट्स गो। और मैं सोच रहा हूँ कि आज का स्टे मैं बल्लारी में ही करूँगा। और जो मेरी कैब घूमी है उसके लिए भाई मुझे कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा एक और नई कैब के लिए, क्योंकि भैया बिना कैब के तो इतने दूर अगले 8-10 दिनों के लिए मैं नहीं जा पाऊंगा। तो देखो अभी यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक इस तरफ जाता है और एक इस तरफ, ये बल्लारी की तरफ जा रहा है अभी। तो अभी चलो अगली लिफ्ट का इंतजार करते हैं। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, क्योंकि बल्लारी यहाँ से कुछ अराउंड 11-12 किलोमीटर ही है। बस मैं पहुंच गया ऑलमोस्ट। हाँ बल्लारी। भैया बल्लारी की तरफ जा रहे हो गया। अभी इनसे मिलिए, ये है आदर्श भाई। ये मुझे बताते हैं कि बल्लारी में मैं कौन से जगहों पर घूम सकता हूँ। लेकिन इन रिटर्न मैं उनसे कहता हूँ कि मैं तो बल्लारी बस आज रात को स्टे करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे तो भैया बहुत दूर तक जाना है। तो भैया हंसकर कहते हैं कि हमारे साथ 1-1 कप चाय तो पी ही सकते हो। चलो भैया, तो बल्लारी सिटी के अंदर तो एंटर हो गए। तो अभी जिन भैया ने मतलब मुझे बल्लारी तक एंटर करवाया, उन्होंने बोला कि दुर्गा देवी टेम्पल ना भैया, हाँ तो वहाँ पर आपको छोड़ देता हूँ, आप वहाँ पे चले जाओ। और उन्होंने बोला कि रात को वहाँ पर सोने भी मिल जाएगा। तो मेरा तो आज का हो गया डन। तो अभी उनके साथ 1-1 कप चाय से पहले। चलो भैया, तो मंदिर तक पहुँच गए। 1 मिनट, बाय बाय। चलो भैया, भैया तो निकल गए, लेकिन भाई साहब लिटरली ही इज अ वंडरफुल पर्सन। मतलब उन्होंने बोला कि अभी आप यहाँ पर रुको थोड़ी देर के लिए, आई मीन शाम तक रुको, और अगर होता है तो आप मुझे कॉल करो। उन्होंने अपना नंबर दिया मुझे, और रात को कॉल करो तो मैं आपको खाना खिला के चला जाऊंगा वापस। मतलब मैंने बोला कि नहीं नहीं भैया आप रहने दो, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूंगा, क्योंकि अभी जस्ट खाया 4-4:30 बजे, तो शायद भूख भी नहीं लगेगी। और अगर कुछ होगा तो जो भैया ने सुबह स्नैक्स दिलाया था वो खा लूंगा। चलो तो अभी मंदिर के अंदर जाके दर्शन करके आता हूँ और उसके बाद आगे की चीज़ें।
और ये है बल्लारी का फेमस दुर्गा देवी टेम्पल, जहाँ पर मैं आज रात को स्टे करने वाला था। लेकिन उससे पहले हाँ जी, तो दर्शन तो मेरे हो गए, लेकिन अभी जैसे कि मैंने बोला था कि कैब के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। तो प्लान एक्चुअली ये था कि अगर मैं बल्लारी मेन मार्केट में एंटर हो जाऊँ तो कोई भी एक दुकान पर जाकर 2 to 300 से लिए कोई भी एक काम, मतलब इन रिटर्न मैं कोई भी काम कर दूंगा और उसके बदले में आपको 2 to 300 रुपीज़ देना पड़ेगा, जिससे एक तो मेरी कैब आ जाती और पॉसिबली शायद मेरे रात का खाना भी हो जाता। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि भैया कहीं पर जा पाऊंगा अभी, क्योंकि ये जो एक्चुअली जो मंदिर है ये मतलब है सराउंडिंग में दुकान वगैरह तो है, पर लेकिन बड़े बड़े मॉल्स वगैरह वैसे। तो देखता हूँ कि अगर कोई ना कोई स्टोर पर जा पाऊँ एक बार के लिए, क्योंकि भैया इससे पहले ऐसी चीज़ कभी नहीं की है मैंने, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुझे वो हेजिटेशन फील हो रही है। एंड ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि मना बोल दिया तो वही बुरा तो लगेगा, लेकिन बोला जाता है ना कि अगर किसी डर को तोड़ना हो तो एक बार तो एटलीस्ट ट्राई करना ही चाहिए। तो लेट्स सी कि अगर यहाँ पे आसपास में कहीं पे दुकान वगैरह छोटी मोटी दुकान हो तो वहाँ पर एटलीस्ट 100 रुपीज़ भी मिल जाए तो 100 रुपीज़ में पॉसिबली एक कैप आ जाएगी। तो लेट्स सी कि अगर कैप के लिए एटलीस्ट जुगाड़ हो पाए, रात का खाने का देखा जाएगा। चलो फिर दर्शन हो गए, लेट्स गो एंड ट्राई समथिंग। तो सेल्स का सबसे पहला रूल, बी प्रेजेंटेबल, लुक नाइस, लुक गुड। तो अच्छा लग रहा हूँ ना, सो लेट्स गो एंड ट्राई। बैग है साथ में, लेकिन कुछ कर नहीं पाऊँगा इस बैग को मैं कहीं छोड़ नहीं सकता ऐसे ही, और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर व्यवस्था भी नहीं है, और अगर है भी तो मुझे पता नहीं है। वो देखो सामने एक मैक्स मॉल है और वहाँ पे थोड़ी बहुत मार्केट जैसे दिख रहा है मेरे को, तो एक बार जाते हैं और ट्राई करते हैं कि कहीं पे कुछ ना कुछ जुगाड़ हो पाए। बस मेरे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं जाके मांग रहा हूँ, मतलब पैसे मांग रहा हूँ बिना कोई काम किए। तो मैं इस बार पर्टिकुलरली कोई एक काम करूँगा और उसके बदले में ही पैसे लूँगा। मॉल तो भाई साहब पीछे ही है, लेकिन अंदर जाने में थोड़ा डर लग रहा है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ क्या नहीं। चलो लेट्स ट्राई। और अभी बिना कुछ सोचे समझे मैं सीधा जाकर ये बोल देता हूँ, एक्सक्यूज मी, आई वांट टू टॉक टू योर मैनेजर। आई वांट टू स्पीक टू मैनेजर। और फाइनली कुछ बातचीत के बाद देखो भैया, तो मेरा काम हुआ नहीं। मैंने एक्चुअली उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने पहले उनसे पूछा कि आई वांट टू टॉक टू योर मैनेजर, तो उन्होंने बोला कि फॉर व्हाट। फिर मैंने बोला, एक बंदे को साइड में बुलाया, फिर उनको बोला कि 2 to 300 मिल जाए कोई भी काम के लिए, मैं कोई भी काम कर लूँगा। उन्होंने बोला कि नहीं एक्चुअली कंपनी है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, यहाँ पे नहीं कर पाओगे। चलो कोई नहीं, पर मैंने उससे एक बार पूछ लिया कि वॉशरूम है, वॉशरूम यूज़ कर लूँ। तो वॉशरूम क्या करने वाला हूँ ये नहीं दिखाऊंगा, बस डन। मैं वॉशरूम से निकल के जैसे ही बाहर आया, भाई साहब सब स्टाफ, लिटरली पूरा स्टाफ मुझे ऐसे ऐसे घूरने लगा है। मैं उनसे ऐसे ऐसे नज़रें छुपा के नीचे देखते हुए चुपचाप चल रहा हूँ अंदर। मैं लिटरली आई वाज लाइक भाई साहब क्या करूँ, क्योंकि एक तो मेरा काम हुआ नहीं। मतलब लिटरली मैंने ऐसे प्लान किया था कि भैया अगर कोई कस्टमर आएगा, मेरे को अगर चांस मिल जाए, कोई कस्टमर आएगा उसको ऐसे सेल्स पिच करूँगा, ऐसे सेल्स पिच करूँगा, पर हुआ नहीं काम। लेकिन वॉशरूम जाके आया तो शर्मिंदा अलग से होना पड़ा। और शर्मिंदा तो नहीं, चलो जाने दो, कहीं और ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो अभी तो मेरे को कोई नींद आई नहीं है, और शायद वहाँ पे टेंपल में सोने भी नहीं मिलेगा। तो मेरे को ये चीज़ एक बार ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज यार अगर ये बिना किए जाऊँगा तो खुद से वो रिग्रेट लगेगा। एटलीस्ट ट्राई तो करूँ, मिले या ना मिले वो सेकेंडरी है, एटलीस्ट ट्राई तो कर लूँ। तो यही सोचकर मैं इस कपड़े की दुकान में भी घुस जाता हूँ। हिंदी इंग्लिश हिंदी। भैया एक्चुअली मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो मुझे ना 2 to 300 की रिक्वायरमेंट है, पर इन रिटर्न में आपका कोई भी काम कर सकता हूँ अगर आप मालूम है। थैंक यू। चलो भैया फिर से रिजेक्शन। एक्चुअली हुआ यूँ कि उन भैया ने बोला ना कि मेरे भैया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। द थिंग इज़ ये ट्रिक्स मैं खुद अपने मतलब जब हमारी दुकान थी तो वहाँ पे अप्लाई करता था कि अगर कोई भी पैसे मांगने आ जाए या फिर कोई भी पार्टी वगैरह आ जाए तो उनसे बोल देता कि पापा नहीं है, अंकल नहीं है, जबकि ओनर हम खुद ही थे।
लेकिन उन भैया ने भी, वो भी मारवाड़ी था शायद, तो उसने भी सेम ट्रिक अप्लाई की मेरे ऊपर। चलो कोई नहीं। लेकिन अभी जाओ तो जाओ किधर भाई साहब? वहाँ पर होटल ज़रूर है, लेकिन मुझे बर्तन नहीं धोने यार। बर्तन नहीं धोने लिटरली। लेकिन इस कांडी दिमाग को कौन ही समझाए भाई। और मैं बिना कुछ सोचे समझे होटल में एंटर कर जाता हूँ। हिंदी 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 चलेगा। तो उन भैया ने भी अभी बोला कि ओनर नहीं है तो उनको आने दो, क्योंकि वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो 10-15 मिनट अगर वेट कर सको तो वेट कर लो, आप उनसे बात कर सकते हो डायरेक्टली इस बारे में। तो मैंने सोचा कि चलो कहीं बाहर घूमने से अच्छा एक बार बात कर ही लो। यहाँ पर जो सर्वेंट्स लोग हैं, आई मीन जो काम करते हैं यहाँ पर वर्कर्स, वो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई नया प्राणी देख लिया। और जब इतने कस्टमर्स को आते जाते देख गिव अप करने का सोचता हूँ। चलो भैया, इनके ओनर आ गए, एक बार बात करके देखता हूँ। सर नमस्ते सर एक्चुअली ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ कंटेंट क्रिएट ಮಾಡ್ತೀನಿ। चलो भैया, तो उन अंकल ने बोला कि एक बार बेकरी में बात कर लो, वहाँ पर कोई काम होगा। तो लेट्स सी। हाँ गए भैया, बैग तो अभी मैंने वहीं पे छोड़ दिया। वहाँ पर उन्होंने बोला कि वहाँ पर बेकरी में जाओ, एक बार बात करके देखो, अगर वहाँ पे कुछ काम रहा तो कर लेना। 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಯಿತು ಸರ್। ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ। भैया मना कर दिया यहाँ पे भी। मतलब लिटरली मेरे को लग रहा था कि इतनी अच्छी स्माइल दे रहा है तो काम बन जाएगा। स्माइल में ही रिजेक्शन, टोटल रिजेक्शन। चलो भैया, अपना बैग कलेक्ट कर लेता हूँ, और शायद अभी आगे मेरे में हिम्मत नहीं है मांगने की। लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। तो जाने से पहले बस एक ट्राई, एक और लास्ट ट्राई जरूर करता हूँ। इंग्लिश हिंदी ब्रो, एक्चुअली मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। और जब फाइनली इतने अच्छे से हंसते मुस्कुराते भैया से बातचीत हो जाती है तो चलो भैया, यहाँ पर भी रिजेक्शन। बस मैं नहीं कर रहा अभी, मैं नहीं कर रहा। मैं लिटरली जैसे जैसे उनसे बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली आ रहा है, डायरेक्टली अप्रोच कर पा रहा हूँ, डायरेक्टली बोल पा रहा हूँ, लेकिन जो रिजेक्शंस मिल रहे हैं उसके कारण तो भैया नहीं हो पा रहा है मेरे से, लिटरली नहीं हो पा रहा है। मैं चुपचाप अभी मंदिर जाता हूँ और जाके वहाँ पे अच्छी सी जगह देख के बैठ जाता हूँ, कहीं नहीं जाना। भाई साहब, तो मैंने अभी सही है, तो मैंने 4 जगह पर ट्राई कर लिया अपना कि कहीं से तो पैसों का जुगाड़ हो पाए। और लास्ट वाले में तो मैंने लिटरली उन भैया से ऐसा बोल दिया कि भैया आपके फ्रेंड वगैरह भी कोई भी हो तो वहाँ पे भी जाके काम कर लूँगा। लेकिन उन्होंने एट द लास्ट उनका जवाब ये था कि यहाँ पर सुबह से कोई व्यापारी नहीं हुआ है, ये वो सारा कुछ। चलो कोई नहीं। और अभी रात का खाना तो भूल जाओ, और अगर यहाँ पर कोई प्रसाद वगैरह हुआ तो देखता हो, वरना आज भूखे पेटे सोना पड़ेगा। तो हाँ जी, रात को प्रसाद वगैरह तो नहीं मिला और मुझे ज़्यादा कुछ भूख भी नहीं थी। लेकिन आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ ज़रूर सीखी कि कोई भी फील्ड में हमें सक्सेस मिले या ना मिले, हमें ट्राई करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज़ किस टाइम पे कैसे मिल जाए। जैसे कि मुझे पर्सनली काम और पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोगों को अप्रोच करने का कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था, लिटरली 10x लेवल पर आ गया था।